नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश डायरेक्शन में। पहली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश रीडिंग करना सिखाया था और एक एक शब्द को मैंने अलग से हिंदी लिखकर समझाया। आज है दूसरा दिन। आज मैं आपको जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनकी ही हिंदी लिखूंगा, बाकी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चले जाइएगा। चलिए, तो आप वीडियो को करिए लाइक, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश रीडिंग यानी पढ़ना ही नहीं, आपको हर एक चीज़ इंग्लिश से संबंधित, चाहे वो आपको ग्रामर समझ नहीं आती है, चाहे आपको ट्रांसलेशन समझ नहीं आता है, जो भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम है इंग्लिश में, उन सभी का आपको बहुत ही आसान तरीके से समाधान यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं बढ़ता हूँ आगे। आपको बस एक काम करना है कि वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है और लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहना, जिस तरीके से मैं समझाता हूँ, बस वो आपको ध्यान से सुनना है। चलिए, तो शुरू करते हैं वीडियो को, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। यानी आज हम दिवाली आ भी रही है, आज दिवाली को लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। दिवाली पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स बड़े हैं, उन वर्ड्स को भी आप वहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, दिवाली इज़ द फेस्टिवल, ये फेस्टिवल हो गया यहाँ पे, तो फेस्टिवल, फेस्टिवल, ये फेस्टिवल होता है। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी जो दिवाली है वो त्यौहार होता है लाइट्स यानी उजाले का। लाइट्स होती हैं, जो उजाला होता है, जो कैंडल्स होती हैं। दिवाली जो होता है वो एक उजाले का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड, अब देखिए ज़रा यहाँ पे सेलिब्रेटेड, तो हमेशा बड़े वर्ड्स को तोड़ के बनाइए, सेली और उसके बाद ब्रेटेड, तो सेलिब्रेटेड मैं यहाँ लिख देता हूँ। इट इज़ सेलिब्रेटेड बिकॉज, इसे बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज ऑन दिस डे लॉर्ड राम रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, यहाँ से रा उड़ा दीजिए, रिटर्न्ड होम टू अयोध्या, तो देखिए ज़रा, अयोध्या, 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 आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, इसे एग्जाइल बोलते हैं। एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, वनवास को एग्जाइल बोलते हैं हम। अब ज़रा इसका मतलब समझिए। इट इज़ सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है, बिकॉज, क्योंकि, ऑन दिस डे, इस दिन, लॉर्ड राम यानी भगवान राम, रिटर्न वापस हुए थे, होम यानी घर को, टू अयोध्या, अयोध्या अपने, आफ्टर बाद के लिए आता है, 14 ईयर्स यानी 14 साल बाद, ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब मैंने बताया वनवास, यानी 14 साल वनवास के बाद वो वापस अपने घर अयोध्या आए थे। आगे, हाउसेस आर क्लीन्ड एंड वाइट वॉश्ड बिफोर दिवाली, देखिए ज़रा, हाउसेस आर क्लीन्ड, जो घर हैं वो साफ़ किए जाते हैं, एंड और वाइट वॉश्ड, उनको वाइट वॉश किया जाता है, उनको यानी रंगा, जो हम रंगते हैं उनको वाइट वॉश कराते हैं, पेंट कराते हैं, वो किया जाता है। बिफोर दिवाली, दिवाली से पहले, बिफोर पहले के लिए आता है, दिवाली यानी दिवाली, दिवाली से पहले उनको साफ़ सुथरा किया जाता है और उनको पेंट वगैरह किया जाता है। हाउसेस आर डेकोरेटेड, अब देखिए ज़रा, डेकोरेटेड, हाउसेस आर डेकोरेटेड विद लैम्प्स एंड बल्ब्स, मतलब समझिए, हाउसेस जो घर हैं, आर डेकोरेटेड उनको सजाया जाता है, विद लैम्प्स यानी लैम्प्स के ज़रिए, एंड बल्ब्स और बल्ब्स के ज़रिए उनको सजाया जाता है। मैनी वेराइटीज़, अब देखिए ज़रा, वेराइटीज़, many varieties of sweets and other dishes are prepared,
prepared, prepared on दिवाली। मतलब समझिए मैनी वेराइटीज़, बहुत सारी किस्म ऑफ स्वीट्स यानी मिठाइयों की, एंड अदर डिशेस और दूसरे तरह के खाने आर प्रिपेयर्ड बनाए जाते हैं ऑन दिवाली यानी दिवाली पर। तो दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयाँ अलग अलग तरह की और बहुत सारे खाने अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। आगे पीपल, ध्यान रखिएगा यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको पीपल बोलते हैं, प्यूपिल नहीं बोलते। पीपल ये जो होता है इसे पीपल कहा जाता है। पीपल वर्शिप, वर्शिप ये वर्शिप, पीपल वर्शिप गॉडेस, गॉडेस लक्ष्मी। तो पीपल वर्शिप लोग पूजा करते हैं, वर्शिप पूजा करने के लिए आता है, गॉडेस लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। देखिए गॉड जो होता है वो मेल में आता है और गॉडेस जो आता है वो फीमेल में आ जाता है। गॉडेस जितनी भी हैं हमारी देवी जो होती हैं उनको हम गॉडेस बोल देते हैं। सो गॉडेस लक्ष्मी, उनकी पूजा की जाती है। पीपल फिर से आ गया, देखो पीपल वेयर पहनते हैं, वेयर मीन्स पहनना होता है। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स नए कपड़े, एंड और एक्सचेंज और बदलते हैं, एक्सचेंज मीन्स बदलना होता है, एक्सचेंज। ये एक्सचेंज एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स। अब देखो जरा ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स एंड ग्रीटिंग्स विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मतलब समझिए पीपल वेयर लोग पहनते हैं, न्यू क्लोथ्स नए कपड़े, एंड एक्सचेंज और बदलते हैं, ग्रीटिंग्स। एक्सचेंज का मतलब आपस में साझा करना होता है, ग्रीटिंग्स यानी खुशियाँ, विद देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, एंड फैमिली परिवार के साथ। आगे ब्रस्टिंग, ब्रस्टिंग समझिए ज़रा, ब्रस्टिंग ये ई हो गया, ब्रस्टिंग। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स इज़ अ डिलाइट ऑन दिवाली यानी ब्रस्ट का मतलब फोड़ना होता है, ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर होते हैं पटाखे, क्रैकर्स पटाखे जो होते हैं, नीचे मैं लिख देता हूँ पटाखे जो होते हैं। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स पटाखे छोड़ना इज़ अ डिलाइट, ये सबसे बड़ी खुशी होती है ऑन दिवाली, दिवाली पर। इट यूजली, इसे यूजली बोलते हैं, यूजली, यूजली एकर्स इन अक्टूबर और नवंबर। इट यूजली एकर्स यह आता है, इन अक्टूबर, अक्टूबर में, और नवंबर, नवंबर में। यानी दिवाली जो होती है या अक्टूबर में आती है या फिर नवंबर में आती है। ये दिवाली के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। चलिए देखिए अब आगे रक्षा बंधन, बंधन रक्षाबंधन जैसे दिवाली था उसी तरह से अब रक्षाबंधन के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए समझिए, इट इज़ आ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यह त्यौहार है, इट यह इज़ है, आ एक फेस्टिवल यानी त्यौहार, ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यानी यह एक बहन और भाई का त्यौहार है। ऑन दिस डे, इस दिन, सिस्टर्स टाई, टाई का मतलब जो होता है वो बांधना होता है, बांधना मतलब टाई करना। ऑन दिस डे, इस दिन, सिस्टर्स टाई बांधती हैं राखी यानी राखी, ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट, रिस्ट जो होता है वो कलाई को बोलते हैं हम लोग, कलाई, कलाई रिस्ट होती है। यानी सिस्टर जो होती हैं वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, एंड और प्रे पूजा करती हैं, फॉर देयर वेलफेयर, ये होता है वेलफेयर, हिंदी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वेलफेयर, वेलफेयर यानी पूजा करती हैं वो फॉर देयर वेलफेयर यानी अपने भाई की सुख शांति के लिए, उनके सुख के लिए वो पूजा करती हैं। ब्रदर्स गिव गिफ्ट्स और मनी टू देयर सिस्टर्स, देखिए ज़रा, ब्रदर्स गिव
गिफ्ट्स, यानी जो ब्रदर भाई हैं गिव देते हैं, गिफ्ट्स यानी गिफ्ट, और मनी यानी पैसे, टू देयर सिस्टर्स अपनी बहनों को, एंड और प्लेज, इसको प्लेज बोलते हैं, प्लेज, और वो शपथ लेते हैं, प्लेज यानी शपथ लेना होता है, प्लेज टू प्रोटेक्ट, 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 प्रोटेक्ट का मतलब बचाव करना होता है, वो शपथ लेते हैं टू प्रोटेक्ट, बचाव करने की यानी रक्षा करना, एंड टेक केयर और ख्याल रखना, ऑफ देम उनका यानी अपनी सिस्टर्स का। तो ये रक्षाबंधन जो होता है बहन भाई का त्यौहार होता है, और इस पे जो बहनें हैं वो भाई की सुख शांति के लिए पूजा करती हैं, और जो भाई हैं वो उनकी रक्षा के लिए हमेशा एक प्लेज लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। तो आज इस चैप्टर में मैंने आपको ये 2 फेस्टिवल्स के बारे में बताया था। देखिए रीडिंग में हमेशा बस ध्यान ये रखिएगा, जो बड़े वर्ड्स होते हैं उन बड़े वर्ड्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए आपको ये मैंने पढ़ाया है, आप चाहें तो एक बार फिर से इसको आप फिर से रीड करो, इसी लेसन को दोबारा से वीडियो को देखिए और इसको फिर से प्रैक्टिस करिए। तो इससे आपकी जो भी दिक्कतें हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी। तो चलिए ये दूसरा दिन था, मैं आपसे मिलूंगा तीसरी अगली वीडियो में, यानी जिसमें रीडिंग थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल लेके हम चलेंगे आगे। इसी तरह से प्रैक्टिस आप करते रहिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए जल्दी से, और मैं आपसे मिलूंगा अगली नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए। नमस्कार।